ए उम्मती शाह दुनिया वो दी तेरे सोने का अब वक्त बाकी नहीं। जाग ए उम्मती शाह दुनिया वो दी तेरे सोने का अब वक्त बाकी नहीं। होश कर खोल आंखें कहाँ सो गया, देख दुश्मन जमाना तेरा हो गया। टिकट मेरे हाथ में बच गया है। मैं ये समझता हूँ कि 200 में बहुत सारे लोग ले गए, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे थे जो 2-2 हज़ार फेंक के गए। मतलब वो टिकट लेना नहीं गवारा किए हैं। एक तरह से समझिए कि पूरा उन्होंने मुकम्मल ले लिया। अल्लाह आप सबके बैठने को देने को कबूल फरमाए। दोस्तों, जनाब दिल खैराबादी की ये खूबी है कि इसको जब हाई पावर का इंजेक्शन लगा दीजिए तो किसी भी वक्त में, या रात का 2 बजे या 3 बजे, बंदा नशे में आ जाता है। बकौल दिल खैराबादी के सारे फतवे हैं मेरे मुआफिक, आशिक़े मुस्तफ़ा हो गया हूँ। सारे फतवे हैं मेरे मुआफिक, आशिक़े मुस्तफ़ा हो गया हूँ। जाम इश्क़े मोहम्मद का पीकर आज मैं पारसा हो गया हूँ। ये है दिल। क्या बात है दिल भाई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दिल खैराबादी मत पूछे, दिल ये चाहता कि इसको किडनैप कर ले। कलेजा खैराबादी, हियाला खैराबादी, गुर्दा खैराबादी कह दे। ये पूरे जिस्म के वजूद का नाम दिल खैराबादी है। अल्लाह इन्हें सलामत रखे। एक शेर मैं पढ़ता हूँ और सीधे सीधे मुफ्ती सादुल नजीब साहब को आपके हवाले करता हूँ, और आप सबको अल्लाह के हवाले करके मैं यहाँ से चला जाऊँगा। चूँकि उस वक्त से बैठा हूँ, दिल खैराबादी साहब अब तक खाना नहीं खाए, न मैं खाया हूँ। हालांकि अब खाने का टाइम नहीं रहा, अब सेहरी खाने में जाऊँगा इंशाल्लाह। आप लोगों से मेरी ये गुजारिश होगी कि दिल जमी के साथ बैठेंगे। शेर सुनिए कि खुद अपने आप को बेदाम करना पड़ता है। मजा लीजिएगा, कसम खुदा की एक अच्छी सी गजल है ये, और एकदम पाक और पवित्र गजल है इंशाल्लाह। इसमें कोई फतवे नहीं लग सकते। शेर सुने। हाँ, खुद अपने आप को बेदाम करना पड़ता है, सितम तो ये है सरेआम करना पड़ता है। खुद अपने आप को बेदाम करना पड़ता है, सितम सरेआम करना पड़ता है। मुफ्ती सादुल नजीब साहब और हमारे मुशफिक करम फरमा मुरब्बी अतालीक, जिनकी करम फरमाइयाँ हमेशा रहती है। उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह मौलाना अकरम साहब कासमी, इन दोनों की दुआएं लेता हूँ और एक शेर पढ़ता हूँ और कहीं ना कहीं जज्बाती होने की कोशिश कर रहा हूँ। शेर देखिए, खुद अपने आप को बेदाम करना पड़ता है, सितम तो ये है सरेआम करना पड़ता है। चलेंगे मॉल में हम कल खिलौने लाएंगे, हाय हाय। चलेंगे मॉल में हम कल खिलौने लाएंगे, ये हर शाम करना पड़ता है। चलेंगे मॉल में हम कल खिलौने लाएंगे, ये वादा बेटी से हर शाम करना पड़ता है। मौलाना अकरम साहब कासमी अपने बस्ती में इनके बड़े भाई मुखिया के उम्मीदवार हो गए। मौलाना अकरम साहब सिर्फ खड़े होकर यह ऐलान कर दिए कि अगर मुखिया में जीतने के बाद मेरे भाई ने काम नहीं किया तो उसका जिम्मेदार मैं हूं। सारे बस्ती के लोगों ने एक तरफा ऐसा मारा मोहर, बेल्ट छापे के सीधे फतह नुसरत का झंडा इन्होंने लहराया। गैर मुस्लिमों ने बहुत ज्यादा वोट दिया, उसका प्रचार मैं भी किया था, लेकिन इंशाअल्लाह कल वो जश्न में मैं शामिल होने जा रहा हूँ। चीनों की सर क्या कहते हैं कि क्या गाँव, नावाटांड। हाँ, नावाटांड हो सकता है मेरी बस्ती बन जाए, वो कोई भरोसा नहीं इंशाअल्लाह। शेर देखे, मौलाना खुद अपने आप को बेदाम करना पड़ता है, सरेआम करना पड़ता है। चलेंगे मॉल में हम कल खिलौने लाएंगे, ये वादा बेटी से हर शाम करना पड़ता है। हमारे गांव में ऐसे गरीब है जिनका, शेर सुनिएगा, हम गांव में ऐसे गरीब है जिनका अमीरे शहर है। अमीरे शहर को इकराम करना पड़ता है। यकीन है उसकी जरूरत बहुत बड़ी होगी जिसे बुखार में भी काम करना पड़ता है। यकीन है उसकी जरूरत बहुत बड़ी होगी। यकीन है, शुक्रिया दिल भाई। यकीन है उसकी जरूरत बहुत बड़ी होगी। यकीन है उसकी जरूरत बहुत बड़ी होगी जिसे बुखार में भी
काम करना पड़ता। अब आइए मेरे दोस्तों, हम यहाँ से बड़ी तेज़ी के साथ यके बाद दीगरे तमाम शोरा को मुकर्रिर को सुनते रहे। अब मुकर्रिर की आखिरी फहरिस्त में मक्ते की शक्ल में मुफ्ती सादुल नजीब साहब बैठे हुए हैं। इनकी तकरीर के बाद जलसा ख़त्म नहीं होगा, आइंदा सालों के लिए मुलतवी कर दिया जाएगा ताकि पूरे ग्रुप के साथ फिर मैं आऊँ यहाँ। ख़त्म नहीं करना है इंशाअल्लाह। लेकिन मेरे दोस्तों, उस खतीब के बारे में आपको ये बता दूं, बला की सलाहियत रब ने उनको दी है। वो सना खानी भी करना जानते हैं, नात खानी भी करना जानते हैं। यहाँ के लोग अगर मर जाए तो वो कुरान खानी भी करना जानते हैं। मैं बड़े अदब के साथ जनाब मौलाना मुफ्ती सादुल नजीब साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूँ, हजरत तशरीफ लाए और अपनी कीमती बातों से हम सामईन को नवाजे इस शेर के साथ कि सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है, अब आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। अल्हम्दुलिल्लाह व नस्तईनुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युضلل फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाह इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबियना व हबीबना व शफीअना व सनदना व इमामना व मौलाना मुहम्मदुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाह मन आमन बिल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसाजिदुहुम मअमूरतुन व हिय खराब। औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिहि सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिहि अस्तग़फिरुल्लाह। सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद या रब्बी सल्लि अलैहि वसल्लिम। वाइज़े कौम की वो पुख्ता ख़याली न रही, बरक़े तबई न रही, शोला मक़ाली न रही, रह गई रस्म अज़ा रूहे बेलाली न रही, फ़लसफ़ा रह गया तलक़ीन ग़ज़ाली न रही। जिस दौर पे नाज़ा थी दुनिया अब हम वो ज़माना भूल गए। गैरों की कहानी याद रही, हम अपना फसाना भूल गए। तकबीर तो भी होती है मस्जिद की फ़ज़ा में ए अनवर, जिस ज़रब से दिल हिल जाते थे वो ज़रब लगाना भूल गए। जलसा बिल्कुल छोटा हो गया, दुआ तक पहुंच गया। आपका हौसला जिंदा है, दिल से दुआ निकलती है, अल्लाह आपके ज़मीर को जिंदा फरमाए। सुनकर सुनना है, थोड़ी देर के लिए वक्त कुर्बान करना है। आप बेहतरीन मेज़बान साबित हुए। मेहमान ने आपको आकर के सुनाया और आपने सुन करके मेज़बानी का हक अदा कर दिया। आपकी हर मुश्किल को अल्लाह आसान फरमाए, मकसद को पूरा करे। यहाँ से वहाँ तक आप लोग सुनने के लिए अगर तैयार हैं तो दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। आज़ान ज़्यादा सुनेंगे और नमाज कम पढ़ेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। ये जरा देखिए, ध्यान रखिएगा कहाँ हाथ उठाना है, कहाँ हाथ नहीं उठाना है। इससे मैं महसूस कर लूंगा कि आप लोग यहाँ हैं या ससुराल में।
पता चल जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, 3 सवाल से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है। मेरा पहला सवाल है, 3 चीजों को कयामत कहा गया, वो 3 चीजें क्या हैं? पहली और दूसरी और तीसरी क्या? दूसरा सवाल है, आदमी हज नहीं करता, पैसे वाला है, सिर्फ नमाज पढ़ता है, उस नमाज का क्या होगा? दूसरा सवाल। तीसरा सवाल है, पैसे वाला आदमी है, ज़कात तो नहीं देता, सिर्फ नमाज पढ़ता है, उस नमाज का क्या होगा? ये मेरा दूसरा सवाल है। आखिरी सवाल है, नमाज अदा भी नहीं पढ़ता, कज़ा की नीयत भी नहीं है, इसका नाम क्या है? ये मेरा आखिरी सवाल है। इंशाअल्लाह सो करके जलसा नहीं सुनना है, ध्यान से सुनना है, अमल के जज्बे से सुनना। हाथ उठा दीजिए, इंशाअल्लाह बिल्कुल सही जा रहा है, लेकिन बीच बीच में इम्तिहान होता रहेगा, बेखबर नहीं होना है। सवाल मेरा शुरू हो रहा है, 3 चीजों को कयामत कहा गया कि कुरान खत्म हो जाएगा, सिर्फ निशान बाकी रहेगा, इसको कयामत कहा गया। इस्लाम खत्म हो जाएगा, सिर्फ नाम बाकी रहेगा, इसको कयामत कहा गया। मस्जिद ऊपर से आबाद होगी, अंदर से वीरान होगी, चंदे से आबाद होगी, सजदे से वीरान होगी, इसको कयामत कहा गया। इंशाअल्लाह चंदा भी देंगे, सजदे से मस्जिद को आबाद भी करेंगे। दूसरा सवाल था, पैसे वाला आदमी है, हज नहीं करता, सिर्फ नमाज पढ़ता है। हदीस में आता है कि नमाज नजात के लिए काफी नहीं होगी, नजात नहीं मिलेगी। पैसे वाला आदमी है, हज तो नहीं करता, नमाज पढ़ता, नमाज पढ़ने से नजात नहीं मिलेगी। तीसरा सवाल था, ज़कात तो नहीं देता, पैसे वाला आदमी है, सिर्फ नमाज पढ़ता है, तो फरमाया कि नमाज कबूल नहीं होगी, ज़कात भी देनी पड़ेगी, मालदार आदमी को नमाज भी पढ़नी पड़ेगी। आखिरी सवाल था, वक्त पर नमाज नहीं पढ़ा, वक्त निकल गया, क़ज़ा की नीयत भी नहीं है, इसका नाम कुफ्र है। ईमान जाने का खतरा, ईमान की हिफाजत के लिए वक्त पर नमाज पढ़नी है, वक्त पर नहीं पढ़ सके तो क़ज़ा की नीयत करनी है। फजर की नमाज दाया बाया हो जाए, लेकिन जनाजे की नमाज दाया बाया नहीं होगी। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। ये देखिए, फजर की नमाज दाया बाया हो जाए वो मंजूर है, लेकिन जनाजे की नमाज दाया बाया नहीं होगी। अल्लाह के बंदे, फजर की नमाज जिंदा खुदा के लिए है और जनाजे की नमाज मुर्दा के लिए है। मुर्दा के लिए कोई पढ़ेगा, कोई नहीं पढ़ेगा तब भी चल जाएगा, लेकिन जिंदा के लिए खुद पढ़ना पड़ेगा, सबको पढ़ना पड़ेगा। इंशाअल्लाह मस्जिद को सजदे से आबाद करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। छोड़ के मस्जिद जा बैठे है मैं खानों में, वाह क्या जोश तरक्की है मुसलमानों में। नाम अल्लाह वो रसूल अब तो मैं सुनता हूँ कम, पहले राइज थे ये अल्फाज मुसलमानों में, पहले राइज थे ये अल्फाज मुसलमानों में। बेहतरीन मजमा, बिल्कुल बाईपास ले जा रहा हूँ। 3 मिनट का पैगाम है। औरत से भी 4 गलती होती है, मर्द से भी 4 गलती होती है। नमाज मस्जिद को सामने रखिए, इसके हवाले से पैगाम 3 मिनट का दे रहा हूँ। औरत से भी 4 गलती, मर्द से भी 4 गलती। औरत 4 गलती क्या करती है? नमाज तो पढ़ती है लेकिन टाल करके पढ़ती है। पहली गलती, नमाज तो पढ़ रही है लेकिन टाल देती है। जोहर को पढ़ा असर में, असर को पढ़ा मगरिब में। पढ़ती तो है लेकिन टाल देती है, पहला गुनाह, पहली गलती। दूसरी गलती दिखाने के लिए जा रहा हूं औरत की। औरत पाक हो गई है, खून आना बंद हो गया, लेकिन जल्दी से गुस्ल करके नमाज शुरू नहीं करती है। 1-2 नमाज जब कज़ा कर देती है तब नमाज शुरू करती है, दूसरी गलती। तीसरी गलती, बाल बच्चा पैदा हुआ है, 10 दिन में खून आना बंद हो गया, लेकिन 40 दिन का इंतजार करती है। तीसरी गलती। आखिरी गलती औरत की दिखाने के लिए जा रहा हूं, जो नमाज छूट गई थी उसको कज़ा नहीं करती, औरत की चौथी गलती। मर्द की 4 गलती बिल्कुल सीधे सीधे सुना रहा हूं, इंशाअल्लाह सुनेंगे, आइंदा ये गलती नहीं होगी। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बिल्कुल सही जा रहा है। आप भी सोचेंगे बार बार हाथ उठाने के लिए क्यों कह रहा है? बार बार हाथ उठाने के लिए इसलिए कह रहा हूं, आपके जोश का पता चलेगा कि आप लोग ठंडे पड़ गए हैं या सुनने के लिए तैयार, इसलिए हाथ उठाने के लिए कह रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा। मर्द की पहली गलती कि नमाज पढ़ता ही नहीं है। रमजान आए तो भी नहीं पढ़ेगा, जुमा आए तो भी नहीं पढ़ेगा। ये आदमी कैसा है? एक लाइन में जवाब आ रहा है। जो आदमी नमाज पढ़ता ही नहीं है
उसकी मिसाल उस औरत से भी बदतर है जिसने जिना किया, जिना के नतीजे में हमल रह गया। जब वो बच्चा पैदा हुआ तो अपने गुनाह को छुपाने के लिए उस बच्चे को कत्ल कर दिया। उसी माँ ने जिसने उस बच्चे को जन्म दिया था उसने उसे कत्ल कर दिया। इस माँ से भी बढ़कर के मुजरिम वो मुसलमान है जो मुसलमान होकर के खुदा के लिए नमाज नहीं पढ़ता। दूसरी बात याद रखिए, दूसरी गलती दिखाने के लिए जा रहा हूं। मुसलमान है, नमाज तो पढ़ता है लेकिन वक्त पर नहीं पढ़ता। जोहर को असर में पढ़ रहा, असर को मगरिब में पढ़ रहा। ये कितना बड़ा गुनहगार है। एक मिसाल मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। आदमी हज करने के लिए जा रहा है, उसको यकीन है कि मेरी एक नमाज फौत हो जाएगी, उसका हज में जाना ही हराम है। क्योंकि एक नमाज 70 हज के बराबर है। वो तो एक हज करने के लिए जा रहा है लेकिन उसकी एक नमाज जो फौत हो रही है 70 हज के बराबर है। कहां 70 हज, कहां एक हज। गौर से। तीसरी गलती जो मुसलमान करता है वो दिखाने के लिए जा रहा हूं। नमाज तो पढ़ता है, मस्जिद में वक्त आकर के पढ़ता है लेकिन फटाफट 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 झट से बटन ऑन हुआ, झट से बटन ऑफ हुआ, इतनी जल्दी भागा ऐसा महसूस होता है कि जेल से छूट करके भाग रहा। नमाज तो पढ़ रहा है लेकिन जल्दी में, रुकू ढंग से नहीं, रुकू ढंग से नहीं, सजदा ढंग से नहीं। ये कितना बड़ा गुनहगार है, सुनाने के लिए जा रहा हूं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मोहम्मद के दीन पर नहीं मरेगा। जो इस तरह नमाज पढ़ता है वो मोहम्मद के दीन पर नहीं मरेगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि वो मोहम्मद के दीन पर नहीं उठेगा। अगर 60 साल भी नमाज पढ़ेगा उसकी एक नमाज कबूल नहीं होगी। हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूँ, बड़ी मुश्किल से नमाज पढ़ने के लिए तौफीक होती है। आप आते हैं नमाज पढ़ने के लिए, ढंग से रुकू कीजिए, ढंग से सजदा कीजिए। आखिरी गलती दिखाने के लिए जा रहा हूँ। मुसलमान नमाज तो पढ़ता है लेकिन घर ही में पढ़ लेता है, मस्जिद नहीं आता। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अगर उसने मस्जिद की आजान सुनी है कान से और मस्जिद नहीं आया नमाज पढ़ने के लिए, क़यामत के दिन कान के अंदर रांगा घोल करके गरम करके पिलाया जाएगा। उसके दिल पर अल्लाह मुहर डाल देगा। फरिश्तों की हर नमाज के वक्त बद्दुआ मिलेगी और यकीन नहीं है कि कलीमे पर और ईमान पर उसका खात्मा हो जाए। क्योंकि आप मस्जिद नहीं आएंगे, दरो दीवार से मस्जिद आबाद होगी, सजदे से वीरान हो जाएगी, मस्जिद की बद्दुआ लगेगी, आप आबाद नहीं रहेंगे। इंशाअल्लाह ये गलती नहीं होगी, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। 2-3 मिसाल आप जरा ध्यान से सुनिएगा इसको। छोटा बच्चा बैठा हुआ है, बाप के साथ आया है, कोई उसको खजूर देना चाहता, नहीं पकड़ता, बाप का मुंह देख रहा है। कोई उसको पैसा देना चाहता है, नहीं पकड़ता है, बाप का मुंह देखता है। बाप ने दाढ़ी हिला दी, बच्चा झट से पकड़ लेता है। बाप ने मना कर दिया, बच्चा किसी कीमत में नहीं पकड़ता है। हम खुदा के बंदे, बच्चा बाप की इजाजत के बगैर सामान नहीं पकड़ता। हम खुदा के बंदे कदम उठाने से पहले नहीं सोचते हैं कि खुदा की मर्जी है या नहीं है। दूसरी मिसाल को याद रखिए, हमारे घर में बकरी होती है, वो पत्ता खा रही होती है, बिल्कुल भूखी बकरी है, पत्ता खा रही है, लेकिन जैसे ही आप उसको पुकारते हैं वो बकरी पत्ता छोड़ करके मालिक को देखने लगती है। हमारा मालिक मस्जिद से सदा लगा रहा है, हय्या अलल सलाह, नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, कामयाबी की तरफ, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। जिस नींद के अंदर तुम खर्राटा ले रहे हो उससे बेहतर नमाज है। नमाज के लिए आओ, हम नहीं आते। बताइए उस बकरी से भी हम बदतर हैं कि नहीं है? एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूँ, आंख की पट्टी हटा रहा हूँ। मस्जिद का जलसा है, मस्जिद के हवाले से छोटा सा पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा है, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। आजान हो रही है, अल्लाह के रसूल अपने घर में हैं। हजरत आयशा आ गई। अल्लाह के रसूल ने पूछा मनंती तू कौन है? कहा मैं आयशा। कहा तू कौन आयशा? कहा अबू बकर की बेटी हूँ। कहा कौन अबू बकर? कहा अबू कहाफा के बेटे। कहा कौन अबू कहाफा? डर के मारे भाग। बाद में आकर के पूछा या रसूल अल्लाह मैं आपकी बीवी, आपने मुझे पहचाना नहीं, और अबू बकर आपके यार, आपने पहचाना नहीं, अबू कहाफा मेरे दादा, आपने पहचाना नहीं। तो अल्लाह के रसूल ने उस मौके से क्या फरमाया, ऐ आयशा जब आजान होती है तो मैं सिर्फ अल्लाह को पहचानता हूँ, किसी को नहीं पहचानता। इंशाअल्लाह आजान आज सुनेंगे, कल नमाज पढ़ेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। ये देखिए, जाग ए उम्मती शाह दुनिया वो दी तेरे सोने का अब वक्त बाकी नहीं। जाग ए उम्मती शाह दुनिया वो दी तेरे सोने का अब वक्त बाकी नहीं। होश कर खोल आंखें, कहाँ
सो गया देख दुश्मन जमाना तेरा हो गया। बुलबुलें कह रही हैं ये क्या हो गया, बुलबुलें कह रही हैं ये क्या हो गया। इस चमन का निगहबा कहाँ सो गया। मस्जिदें आज तेरी सुनसान है तो अपने को कहता मुसलमान है।